नमस्कार दोस्तों, हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। दोस्तों, लाया हूँ आपके लिए एक मोटिवेशनल छोटी सी कहानी। ये कहानी लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि ये कहानी सुनने से इंसान का जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक बड़ा संग्रहालय था और उसमें बहुत सारी प्रिंटिंग करके रखी हुई थी और एक ये प्रिंटिंग थी जिसको संग्रहालय में स्थान नहीं दिया गया, जिन पर मकड़ियों ने जाले तैयार कर दिए थे। एक बार की बात है कि उसी रूम में एक कोने में सुंदर पेंटिंग रखी हुई थी और मकड़ी ने देखा उस कोने को और वो कोना बहुत पसंद आया। उसने सोचा कि मैं वहाँ पर जाल बनाऊंगी और वह अगले ही दिन में उस जाल के निर्माण शुरू कर दिया। उसने बहुत दिन कड़ी मेहनत करने के बाद में एक खूबसूरत सा जाल तैयार किया। ये जाल दुनिया के लिए एक खूबसूरत मकड़ी का घर था और वो मकड़ी उस जाल का विशेष रूप से ख्याल रखती थी। कई दिन बीत गए और कुछ दिनों बाद उस संग्रहालय का साफ सफाई का काम शुरू हो रहा है। तभी वहाँ से कुछ लोग उस रूम में आए और उसने बढ़िया बढ़िया प्रिंटिंग को चुनी। तभी उस मकड़ी ने देखा कि जो और मकड़ियाँ थी वो सभी अपने जाल को छोड़ के जा चुकी थी। उसने सोचा कि कहीं मेरी बारी ना आ जाए और कर्मचारियों ने वहाँ से दूसरी पेंटिंग उठा के लेके चले गए और कुछ दिन बाद वही कर्मचारी वहाँ वापस आए और उस कोने में रखे हुए प्रिंटिंग को देखा। तभी मकड़ी ने सोचा कि ये खूबसूरत घर मैं छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन अब छोड़ना पड़ेगा। हे भगवान, तैने कितनी बड़ी मुसीबत डाल दी। मैंने कितनी मेहनत से ये मेरा जाल बनाया था। इतना खूबसूरत जाल छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन उसके पास एक ही विकल्प था कि छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जाल नहीं छोड़ती तो वो मारी जाती। उससे बहुत भली भांति उसको पता ही था और वह उसे छोड़कर चली गई। और जैसे ही वो उस जाल को मकड़ी छोड़ के चली गई, तब से वो उदास रहने लगी, निराश रहने लगी और वो जब भी उस कोने वाले जाल को सोचती तभी निराश होती थी और सोचती कि वैसा घर मेरे को अभी कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन रहने के लिए जगह तो तलाश करनी ही पड़ती है। तभी एक बगीचे में एक कोना दिखाई दिया और वो कोना बहुत उसको पसंद आया और सोचा कि क्यों ना यहाँ मैं मेरा जाल बना दूँ। और उसने वही मेहनत, वही पूरी परेशानी झेल के उसने वैसा ही जाल तैयार कर लिया। जैसे ही वो तैयार हुआ तो उस मकड़ी का, उसके जीवन का सबसे खूबसूरत जाल वो ही था। तभी उसने भगवान से कहा, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया, पहले से अब वाला घर बहुत सुंदर बना है। और कहा कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, यदि वो नहीं होता तो मैं इस खूबसूरत जाल का निर्माण नहीं कर पाती और इस बगीचे जैसी खूबसूरत जगह पर भी नहीं आ पाती। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें हमारे जीवन में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि हमारे जीवन में भी ऐसा कभी न कभी कठिन दौर ज़रूर आता है। जब हमारा सब कुछ बना बनाया बिखर जाता है, तब हम किस्मत को कोसते हैं या हम भगवान को शिकायत करते हैं। वास्तव में वो बुरा वक्त ही हमारे हौसले की असली परीक्षा लेता है। यदि आप अपने हौसले को मजबूत रखते हैं, जिस हौसले से आपने पहले अपना लक्ष्य हासिल किया, उसी हौसले से दोबारा काम करोगे, तो आप दुनिया में सब कुछ कर सकते हो और नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। दोस्तों, कभी भी हौसला मत डगमगाएं, चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए। अपने हौसले से उन कठिनाइयों और उन परेशानियों को दूर करते रहें। जीवन में ऐसा वक्त ज़रूर आएगा, कभी ज़िंदगी में हार मत मानें। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।